गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 7th हिंदी, पाठ 8 मुस्कान के मोती। यह चुटकुले है। कहते हैं कि एक ज़ोरदार ठहाके से हंसना हमारी तंदुरुस्ती के लिए एक अच्छी खुराक की तरह बन जाता है। सचमुच हास्य किसी टॉनिक से कम नहीं होता। अच्छे चुटकुले सुनकर दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इस पाठ में भी ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं। पहले हम प्रस्तावना समझते हैं। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। दीर्घ आयु यानी लंबी उम्र। हंसी, क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है। अर्थात चुटकुले सुनकर हमें जो हंसी आती है उससे हमारा क्रोध, चिंता, क्षोभ यानी दुख सब दूर हो जाता है। साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। यदि हमें सुखी रहना है और स्वस्थ रहना है तो हमें ऐसे चुटकुले सुनने चाहिए। हमारी चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। विपुल यानी अधिक मात्रा में। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं। पहला चुटकुला है, चिंटू और पिंटू के बीच संवाद बताया गया है। चिंटू कहता है, तुमने राजू को चांटा क्यों मारा? इसके उत्तर में पिंटू कहता है, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। चिंटू कहता है, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों चांटा मारा? उसके उत्तर में पिंटू कहता है, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। अर्थात पिंटू ने राजू को चांटा मारा है क्योंकि राजू ने पिंटू को हिप्पोपोटेमस कहा था। लेकिन उस समय पिंटू को पता नहीं था कि हिप्पोपोटेमस कैसा होता है, कैसा दिखता है। जब उसने सर्कस में देखा तब उसे गुस्सा आया और 15 दिन बाद वह राजू को चांटा मारता है। चांटा यानी थप्पड़, तमाचा, और हिप्पोपोटेमस यानी एक बड़े शरीर वाला विचित्र जानवर। आपने भी कहीं सर्कस में इसे देखा होगा। अब दूसरा चुटकुला है, पति और पत्नी के बीच का संवाद है। पति कहता है, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा। भुलक्कड़ यानी हर बात को भूलने वाला। मुझे सब याद रहेगा। पत्नी कहती है, वह कैसे? पति कहता है, देख मैं एक नई किताब खरीद कर लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी उत्तर देती है, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार लेकर आए। अर्थात पति को यह भी याद नहीं है कि वह आगे भी यह किताब खरीद चुके हैं और 10वीं बार वह किताब खरीद कर लाता है। आगे तीसरा चुटकुला है, भिखारी। 1 रुपया दे दो साहब। भरत कहता है, कल आना। भिखारी कहता है, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हुए हैं। यहाँ भिखारी के कहने का तात्पर्य यह है कि वह जब भी मोहल्ले में मांगने के लिए जाता था तब लोग उसे कल आने के लिए कहते हैं और इस तरह से उसके लाखों रुपये इस मोहल्ले में फंसे हुए हैं। आगे का चुटकुला है, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संवाद है। शिक्षक विद्यार्थी से पूछते हैं, विद्यार्थी का नाम है रमेश। रमेश 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? रमेश उत्तर देता है, गुरुजी 0 निकाल दीजिए। वास्तव में इसका जवाब क्या आएगा कि आप 50 में से 5 निकाल देंगे तो 45 बचेंगे। लेकिन वह क्या उत्तर देता है, 0 निकाल दीजिए, 5 बच जाएगा। आगे का चुटकुला है, सुशील और गीता के बीच का संवाद है। सुशील कहता है कि मेरे पिताजी जब भी माचिस की डिबियाँ खरीदते हैं तो सारी तीलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। माचिस की डिबिया यानी मैच बॉक्स जब वे खरीदते हैं तो उसके अंदर जो भी तीलियाँ होती हैं
वह गिनते हैं कि उसमें सभी तीलियां हैं या नहीं। गीता उत्तर देती है, मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तीलियां जलाकर देखते हैं कि कोई तीली खराब तो नहीं। अर्थात गीता के पिताजी माचिस की डिबिया के अंदर जो भी तीली है उसे जलाकर देखते थे कि वह अच्छी है या नहीं, चलती है या नहीं। इस प्रकार तो उनकी माचिस की डिबिया वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। आगे का चुटकुला है। यहाँ सुरेश और महेश के बीच संवाद दिया गया है। सुरेश पूछता है, यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश उत्तर देता है, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश कहता है, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश कहता है, क्या बताऊँ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। अर्थात उसकी कार के नीचे एक आदमी आ गया था, उसकी जेब में बोतल थी और उसके कारण उसका टायर पंचर हो गया था। आगे जो चित्र दिया गया है उसमें हमें दिखाई देता है कि एक आदमी मंदिर दर्शन करने के लिए गया है। वहाँ पर सूचना लिखी गई है, आपके जूते बाहर निकालिए। अब हंसने की बात यह है कि वह अपना दिमाग नहीं लगाता, लेकिन अपने पैर में उसने जो जूते पहने हैं वह मंदिर से बाहर पैर रखकर मंदिर में दर्शन करता है। चित्र देखकर ही हमें हंसी आती है कि जूते बाहर नहीं निकालता, लेकिन अपने पैर बाहर रखकर वह मंदिर में दर्शन करता है। अब दूसरा है चित्र। इसमें लिखा गया है कि डॉक्टर साहब, मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है। अब चित्र में आपको दिखाई देता है कि उसके कितने मस्तक हैं, जैसे रावण के थे। अब आप ही कुछ इलाज कीजिए। डॉक्टर आश्चर्य से उसकी ओर देखते हैं, क्योंकि इतने सारे मस्तक में से किस मस्तक में दर्द है यह ढूंढना नामुमकिन है। अब आगे, हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा। अब हाथी की बारी। हाथी मनुष्य के ऊपर शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और ऐसा ही एक चित्र बनाइए। यदि आपको ज़रूर लगे तो अपनी पुस्तक को उल्टा करके देखिए। अर्थात इस चित्र को उल्टा करके आप देख सकते हैं कि यदि हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करेगा तो क्या हो सकता है। यहाँ पर चुटकुले पूर्ण हुए। ऐसे कई अन्य चुटकुले स्वाध्याय अभ्यास में दिए गए हैं, जिसे आपको अपने आप पढ़ना है। इस चुटकुले में से खाली जगह, एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर, एक शब्द में प्रश्न के उत्तर पूछे जा सकते हैं। कौन किसे कहता है यह भी पूछा जा सकता है। जैसे राजू ने चिंटू को 15 दिन पहले क्या कहा था, तो एक शब्द में यदि उत्तर देना है तो हम उसमें लिख सकते हैं कि हिपोपोटेमस। दूसरा प्रश्न, पति ने कौन सी नई किताब खरीदी, तो इसका उत्तर आएगा याद रखने के 1000 तरीके। खाली जगह भी पूछी जा सकती है। जैसे बुलाकर पति नई किताब खाली जगह बार खरीद कर लाए थे, तो इसका उत्तर होगा 10 बार। इस तरह से पूरे वाक्य में भी प्रश्न के उत्तर पूछे जा सकते हैं। सुरेश को बोतल क्यों नहीं दिखाई दी, तो इसका उत्तर आएगा कि वह बोतल उस आदमी की जेब में थी जो उसकी कार के नीचे आ गया था। इस तरह से एक शब्द में खाली जगह और पूरे वाक्य में प्रश्न के उत्तर इसमें से पूछे जा सकते हैं। कौन किसे कहता है यह भी पूछा जा सकता है। जैसे यह टायर कैसे पंचर हो गया, यह वाक्य कौन किसे कहता है। इसका उत्तर है यह वाक्य सुरेश महेश को पूछता है। इस प्रकार सभी चुटकुलों के बीच में जो संवाद है वह संवाद में से कोई भी वाक्य कौन किसे कहता है में पूछा जा सकता है। थैंक यू।